बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मून एकेडमी और रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आ, आज का हमारा ये एप्टीट्यूड का पहला जो वीडियो लेक्चर है, और इसमें हमने आज वर्बल रीजनिंग को देखना है। इसमें वर्बल रीजनिंग में 10 टाइप के हमारे पास सेक्शन है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लॉजिकल रीजनिंग स्लैश IQ को डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो में क्वांटिटेटिव रीजनिंग को देखेंगे, और फोर्थ में हमने देखना है एनालिटिकल रीजनिंग को। तो आज वर्बल रीजनिंग देखेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारे पास वो है एनालॉजी। इसमें हमने कंपैरिजन करना होता है, एक जैसी चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे उसने एग्जांपल दिया डॉक्टर और हॉस्पिटल की, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो हॉस्पिटल में काम करता है। नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है टीचर एंड स्कूल, यानी टीचर रेशो स्कूल है। फिर पायलट रेशो कार है, इंजीनियर रेशो पेशेंट है, शेफ़ और क्लासरूम। तो देखें, टीचर और स्कूल का रिलेशन बनता है, पायलट कार का कोई रिलेशन नहीं बनता, इंजीनियर और पेशेंट का भी कोई रिलेशन नहीं बनता, शेफ़ और क्लासरूम का भी नहीं बनता। क्योंकि डॉक्टर जो होता है ये प्रोफेशन है, हॉस्पिटल इसकी जो है ना वर्क प्लेस है जहाँ पे ये काम करता है। इस तरीके से टीचर जो होता है ये इसका प्रोफेशन है, स्कूल क्या है, वर्क प्लेस है जहाँ पे वो टीच करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टीचर रेशो स्कूल है। और इसमें सोल्यूशन में भी उसने लिखा हुआ है अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल जस्ट एज अ टीचर वर्क्स इन अ स्कूल, द रिलेशनशिप इज़ प्रोफेशन एंड वर्क प्लेस। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप इनके दरमियान यूज़ किया गया है वो है प्रोफेशन और वर्क प्लेस का। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2 पे, कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग होती है और डी कोडिंग हम इसमें ये देखते हैं कि एक वर्ड होता है, उसको अगर जैसे ये एप्पल लिखा हुआ है, या तो उनको लेटर्स को आपस में इंटरचेंज करके लिखा होता है, या इन लेटर्स को कोई नंबर अलाट किया होता है। तो इसमें जो एग्जांपल उसने दी है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ इन अ सर्टेन कोड एप्पल इज रिटन एज एल्पा। मतलब क्या है कि उसने इसकी तरतीब चेंज कर दी है। कैसे? APPLE, अब E को फर्स्ट नंबर पे लेकर आया, L को सेकंड पे, और P को थर्ड और फोर्थ पे ले गया, और A को लास्ट में ले गया, फिफ्थ प्लेस पे। तो अब वर्ड क्या होगा, इसमें भी हमने इसकी तरतीब को उलट देना है, DLROW। तो यहाँ पर देखें DLROW, तो ये C ऑप्शन जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं सोल्यूशन में द पैटर्न फॉलोज रिवर्स ऑर्डर। उसने क्या किया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, एप्पल एल्पा, और वर्ड से उसने एक और वर्ड बना दिया है। ठीक है, इसी के से सेक्शन 3 है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन 3 है ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए जो है वो बी का फादर है। ठीक है, ए किसका फादर है, बी का, और बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब बी जो है वो बेटी हुई किसकी, ए की। ठीक है, और बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो इसका मतलब वो है कि बी और सी आपस में क्या है, बहन भाई। ठीक है, अगर ये सी उसकी बहन है तो बी भी अगर लड़की है तो वो दोनों आपस में बहनें होंगी। अगर बी जो है वो सी लड़का है तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई। तो ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो बी का वालिद ए है, बी और सी आपस में बहन भाई हैं। तो ए का रिलेशन सी के साथ क्या बनेगा, ये भी क्या होंगे, बाप बेटा होंगे। तो ये ए, अब देखें जो लेटर पहले होगा ना, आपने उसका के बारे में बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए जो है वो सी के साथ क्या ताल्लुक रखता है, तो ए उसका क्या होगा, बाप होगा, फादर। ठीक है, बिरादर होगा, फादर होगा, अंकल होगा, ग्रैंडफादर होगा, तो आपने कहना है जी फादर है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फादर। यहां पर भी आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, ए इज बीज फादर, बी इज सीज सिस्टर्स, मीनिंग दे आर सिबलिंग्स। सिंस ए इज बीज फादर, ही मस्ट बी सीज फादर टू। ठीक है, उसके बाद है जी सैलोगिज्म्स। इसमें हमने देखना है जी सेक्शन 4 में स्टेटमेंट होंगी हमारे पास 2 स्टेटमेंट, फिर उनसे हमने कंक्लूड करना है, नतीजा अखज़ करना है, और उसके बाद हमने देखना है कि कौन सा जो है ना स्टेटमेंट वो दुरुस्त है। स्टेटमेंट्स हैं जी, पहली स्टेटमेंट है जी ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तमाम कुत्ते जो हैं वो जानवर हैं।
सम एनिमल्स आर कार्ड्स, कुछ जानवर ऐसे हैं कि वो क्या है, बिल्लियां। कंक्लूजन जी वो कहता है नंबर 1 में सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ जो बिल्लियां हैं वो कुत्ते हैं। तो ये जो उसने कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन उसका गलत है, क्योंकि बिल्लियां कभी कुत्ते नहीं हो सकते। ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जानवर ही कुत्ते हों, क्योंकि ऑल डॉग्स और एनिमल्स तो इसने यहाँ पर लिखा है, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स नहीं हो सकता। सम एनिमल्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर नॉट एनिमल्स, ठीक है। तो तमाम की तमाम जो कुत्ते हैं वो जानवर नहीं हो सकते, सॉरी तमाम के तमाम जानवर जो है वो कुत्ते नहीं हो सकते। तो इसमें वो कहते हैं ओनली वन फॉलोज, कि ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको सॉरी ऊपर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को, ये जो कंक्लूजन हमने निकाला है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड। ओनली फर्स्ट फॉलोज नहीं कर रहा, क्योंकि सम कैट्स आर डॉग्स, तो कैट्स और डॉग्स ये बनता भी नहीं है, कैट्स डॉग्स हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमारे पास क्या है, ओनली 2 फॉलोज, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ये इम्पॉसिबल है। ऑल एनिमल्स कैसे डॉग्स हो सकते हैं, क्योंकि डॉग्स के अलावा और भी तो एनिमल्स है ना। उसके बाद है बोथ फॉलो, दोनों नहीं करते, क्योंकि जब ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकता तो सी भी नहीं हो सकता, तो नीदर फॉलोज, तो कोई भी इसको फॉलो नहीं करता, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सोल्यूशन में देखें, स्टेटमेंट 1 सेज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स बट इट डजंट से एनीथिंग अबाउट कैट्स। जब उसने कहा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो इसका मतलब ये है कि ये कैट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। स्टेटमेंट 2 सेज सम एनिमल्स आर कैट्स बट इट डज नॉट मीन सम कैट्स और डॉग्स, तो सम एनिमल्स तो कैट्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ बिल्लियां जो है वो कुत्ते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। हेंस नीदर कंक्लूजन फॉलोज, ठीक हो गया। सेक्शन 1 है जी डायरेक्ट सेंस। ये क्वेश्चन है, एक हमारे पेड ग्रुप में साथी हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ना इस तरह के क्वेश्चन बना दें, तो उनके मिजाज के मुताबिक ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपने समझना है, नॉर्थ साउथ वगैरह इसका क्या रिलेशन होता है। मैं आपको ना यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये है, ये एरो का साइन है, ठीक है, इसको आपने समझना है अच्छी तरह से। और एक और मैं बना लेता हूँ इंसर्ट में जाके इस तरीके से, ठीक हो गया, और ये हो गया। अच्छा जी, ऊपर जो होता है ना वो नॉर्थ होता है, ऊपर क्या होता है जी, नॉर्थ होता है। इसको मैं एन से शो कर रहा हूँ, ऊपर नॉर्थ होता है, इसके अपोजिट साइड पे क्या होता है, साउथ होता है जी, साउथ। और लेफ्ट पे हमारे पास क्या होता है, सॉरी इसको इधर रहने दें, इसको मैं इधर ले आता हूँ, नॉर्थ साउथ, ये होता है जी वेस्ट, और इधर होता है जी ईस्ट, ठीक। जो थंब वाली साइड होती है, अगर राइट हैंड को आप लें इसमें, तो थंब वाली साइड जो होती है हमारा वेस्ट यानी मगरिब होता है, और उसके अपोजिट जो होता है मशरिक यानी ईस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को आपने इसके मुताबिक समझना है। क्वेश्चन 5 है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब 5 किलोमीटर चला है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। अब इसको ना आपने ये जो लेंथ उसने दी है इसको आपने याद रखना है। 5 किलोमीटर उसने नॉर्थ, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चला है नॉर्थ साइड पे, टर्न्स राइट, तो वो राइट साइड पे गया इधर। मैं इसको ना इंसर्ट में जाते हैं जी, हाँ जी, इसको यूं देखते हैं, पहले इधर गया, ठीक हो गया, नॉर्थ साइड पे 5 किलोमीटर गया है, फिर उसने क्या किया है, टर्न्स राइट, राइट साइड पे इधर गया है, और कितना उसने चला है वो जी 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर। देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। दोबारा अब देखें इधर गया तो इधर इसका राइट ये बनेगा, तो यहां पर जो राइट बनेगा इस तरफ 5 किलोमीटर है। दोबारा वही जितना वो यहां से यहां तक चला था उतना वो फिर वापस आ गया, यानी यहां तक वो चला है 3 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, राइट साइड पे चला है, फिर भी दोबारा उसने टर्न किया राइट साइड पे
फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। अब इसका ये राइट बनता है, ये लेफ्ट बनता है। अब हमारे पास वो क्या, फाइनली उसने क्या किया है, वो टर्न किया है उसने लेफ्ट साइड पे, इधर लेफ्ट साइड पे टर्न किया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उसने टर्न किया है। कहां तक? टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, इसको मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट में जा रहा है, स्टार्टिंग से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको दोबारा देख लें, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इजी होता है अगर आप ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लें आप और आप जैसे जैसे वो बोलता जाए आप वैसे वैसे चलते जाएं। अब इसमें तो उसने पूछा ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और कभी कभार वो इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है कि ये बताएं स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर है। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये चला है 2 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर गया है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो चला था 3 किलोमीटर, तो टोटल क्या होता 5 किलोमीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन जस्ट ये डायरेक्शन पूछी है, कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि वो कितने किलोमीटर या कितने डिस्टेंस पे अब मौजूद है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसका अगर मैं वो साथ मिला लूं तो वो बनेगा 5 किलोमीटर ईस्ट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, क्योंकि यहां तक जो डिस्टेंस बनता था वो उसका था 3 किलोमीटर। अब जो उसने टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर चला, 2 + 3 करेंगे तो 5 किलोमीटर आएगा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है। अगर वो आपसे डिस्टेंस भी पूछ ले तो फिर आपने इस तरीके से बताना है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्लिप है ये काट के ना ग्रुप में आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो सोल्यूशन में देखें उसने लिखा है वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ चला, ये देखें, और टर्न राइट 3 किलोमीटर ईस्ट, तो टर्न किया उसने राइट साइड पे और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है। फिर दोबारा उसने टर्न किया राइट 5 किलोमीटर साउथ बैक टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी जहां से चला था वहीं पे आके ठहरा तो नहीं है, लेकिन उसी लाइन पे आके ठहरा है। ठीक है, अब उसी लाइन पे ठहरा हुआ है, और उसने दोबारा क्या किया, टर्न लेफ्ट किया है, लेफ्ट साइड पे चला गया, यानी उसने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। तो 2 किलोमीटर ईस्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, ईस्ट इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर हम 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। फाइनल पोजीशन 2 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 2 किलोमीटर नहीं, अभी ये इसने गलत लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या आएगा, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक जहां तक वो चल चुका है वहां तक 5 किलोमीटर है, और अगर वो फाइनल पोजीशन क्या 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है भाई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और यहां से क्योंकि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इतना चला था 2 किलोमीटर, और सॉरी 3 किलोमीटर, और ये इसको 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आता है, क्या कहते हैं 2 किलोमीटर नहीं आएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी सेक्शन 6 में, नंबर सीरीज। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। इसमें देखें 2 में उसने क्या ऐड किया, आपने ये चेक करना है बस। 2 में उसने ऐड किया है 4 को, तो क्या बना 6। 6 में उसने क्या ऐड किया 6, यानी आपने 2 का इंक्रीमेंट लेते जाना है। ठीक है, 6 में उसने 6 ऐड किया, 12 है, 12 में हम अब 8 की बारी है, 8 ऐड करेंगे 20 आएगा, 20 में अब 10 की बारी है 30 आएगा, 30 में अब 12 की बारी, तो 12 करेंगे तो क्या आएगा 42, 42 इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ये भी इसने ठीक लिखा हुआ है, द पैटर्न n × n + 1, n × n + 1, n × n + 1, 1 × 2 is equal to 20, 1 × 2 is equal to 20, 1 × 2 is equal to 2। तो इसको आप छोड़ दें, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको समझ नहीं आएगी कि इसने किस तरीके से किया। आपने जस्ट ये करना है कि 2 में 4 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें फिर 6 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें 8 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें 10 को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें 12 को ऐड करना है, तो 42 आएगा। ठीक हो गया, आगे है जी लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, ये वेन डायग्राम आपने शायद पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, मिडिल तक पढ़ाते थे, मैट्रिक में भी अब हैं, FSC में भी हैं, और BSc MSc लेवल तक होती हैं। बहरहाल विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग, तो यहाँ पर तो कोई डायग्राम है ही नहीं, तो इसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज 3, इसको छोड़ दें जी,
इसको छोड़ दें जी, हमारे पास क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं बनी हुई तो इसको हम कैसे देखेंगे। 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स, 2 ओवरलैपिंग एंड 1 सेपरेट सर्कल, 1 बिग सर्कल विद 2 स्मॉल सेपरेट सर्कल, 2 सर्कल्स इनसाइड 1 लार्जर। अब इसने इसने लिखा है 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स। इसको मैं आपको ना बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इसने इधर डायग्राम तो नहीं बनाई हुई, तो इसको मैं देख लेता हूँ। ये देखें, ये वेन डायग्राम को जो है ना जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसको मैं नो फिल कर देता हूँ। ठीक हो गया, और इसका कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज। अब इसने जो आंसर दिया ना मैं उसके मुताबिक बना रहा हूँ। 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स, तीनों जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखें, इंसर्ट, इसकी डायग्राम बनेगी। इसको मैं कह देता हूँ जी स्टूडेंट है। क्या है जी? इसको ये स्टूडेंट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई? चले बाहर, आप इसको देख लें। सर्कल जो है ये स्टूडेंट को शो कर रहा है। आगे गर्ल्स एंड बॉयज हैं, तो इसको फिर हम कैसे शो करेंगे जी? ये है जी 3 ओवरलैपिंग सर्कल हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये हो गया जी गर्ल्स का। इसी को दोबारा मैं इधर बना देता हूँ और ये बन जाएगा, इसको आप यूं भी बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, और ये नो फिल, इधर भी बनाता हूँ नो फिल। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम इस तरह की बनेगी जैसे वो बना रहा है। कहते हैं स्टूडेंट्स इंक्लूड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेट ग्रुप बट बोथ बिलोंगिंग टू स्टूडेंट्स। इसको हम यूं कर लेते हैं, बल्कि ये इस तरह बनेगी ऐसे, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइन तो नहीं हो सकते ना, यूं बनेगी इस तरह बनेगी। सो 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स रिप्रेजेंट द रिलेशन करेक्टली। देखें, ये ब्लैक वाले को मैंने स्टूडेंट से शो किया हुआ है। ठीक है, ब्लैक, इसका मैं ना कलर कर देता हूँ ब्लैक। इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक सर्कल जो है ना वो देखें, ये लिखा हुआ आ रहा था स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स, ब्लैक सर्कल स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। और जो मैं इसको कर लेता हूँ जी ये वाला कलर, इसको हम कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स, इसको गर्ल्स कर लेते हैं। ठीक है, और ये कलर एक और मैं कर लेता हूँ ये वाला, तो ये बॉयज को शो कर रहा है, बॉयज। तो अब ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, और गर्ल्स और बॉयज आपस में इंटरमिक्स यानी इंटरचेंज नहीं हो सकते या मिक्सअप नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि सो 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स रिप्रेजेंट द रिलेशन करेक्टली। तो 3 ओवरलैपिंग सर्कल इस तरह बनेंगे, इस तरह की डायग्राम है बनेगी। इसने बनाई नहीं थी बार, मैंने आपको बना के दे दी, इसको आपने समझ लेना है। यहाँ पर देखें ना 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स है, फिर उसने बोला है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, 2 ओवरलैपिंग एंड 1 सेपरेट सर्कल। ये पॉसिबल ही नहीं है। 1 बिग सर्कल विद 2 स्मॉल सेपरेट सर्कल्स, ये भी नहीं हो सकता। 2 सर्कल्स इनसाइड 1 लार्ज सर्कल, नहीं, क्योंकि ये गर्ल्स और बॉयज मिक्स नहीं हो सकते ना। तो 3 ओवरलैपिंग सर्कल ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल पेन्स आर ब्लू, जैसे ऊपर उसने दिया था इस तरीके से ये भी दिया हुआ है। सम ब्लू थिंग्स आर नोटबुक्स। ऑल पेन्स आर ब्लू, तमाम के तमाम जो पेन है वो ब्लू कलर में है। सम ब्लू थिंग्स, कुछ ब्लू थिंग्स जो है वो नोटबुक्स हैं। तो कंक्लूजन उसने क्या निकाला है? सम पेन्स आर नोटबुक्स, सम पेन्स आर नोटबुक्स। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ पेन नोटबुक्स हो सकते हैं, नहीं होते। सम नोटबुक्स आर ब्लू, हाँ ये हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा सम ब्लू थिंग्स आर नोटबुक्स, तो कुछ नोटबुक्स जो है वो ब्लू हो सकती हैं। तो इसमें जो सेकंड है ये वाला इसको फॉलो कर रहा है। ठीक हो गया, सेकंड वाला फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा, क्योंकि पेन जो है वो नोटबुक हो ही नहीं सकते।
तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, सम नोटबुक्स आर ब्लू। तो सेकंड जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज वी डोंट नो इफ पेन्स आर आल्सो नोटबुक्स, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड इज करेक्ट सिंस द स्टेटमेंट मेंशन सम ब्लू थिंग्स आर नोटबुक्स। इसके बाद आ जाए सेक्शन 9, इसमें आपने फाइंड आउट करना है ऑड वंस, ठीक है। तो जो मुख्तलिफ हो सबसे, फाइंड द ऑड वन आउट। मैंगो, एप्पल, कैरेट, बनाना। अब देखिए मैंगो, एप्पल और बनाना ये दोनों तीनों के तीनों क्या फ्रूट्स हैं, और कैरेट जो है ये सब्जी में आता है, तो ये कैरेट जो है ये इन तीनों से मुख्तलिफ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। मैंगो, एप्पल एंड बनाना आर फ्रूट्स बट कैरेट इज अ वेजिटेबल, तो हमारे पास क्या आएगा, कैरेट। जी लास्ट हमारा क्वेश्चन है सेक्शन 10 है अल्फाबेट सीरीज। ये भी अक्सर आते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म बी डी जी के पी, आगे क्या आएगा देखें। हाँ, बी के बाद क्या आता है, बी सी फिर डी। अब देखें बी और डी के दरमियान 1 का गैप है, यानी सी का गैप है। मैं इसको ना यहां से कॉपी करके यहां पे लिखता हूं थोड़ा समझाने के लिए आपको, ठीक है। बी और डी के दरमियान कितना गैप है, सी का। मैं इसको थोड़ा रेड कलर करता जाता हूं, ठीक है। सी का, डी और ई के दरमियान, डी और जी के दरमियान किसका गैप है, क्या आएगा, डी ई, ई आएगा, फिर क्या आएगा, एफ। अब इसमें किस तरह का गैप है, 2 लेटर्स का गैप है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं रेड से। इसको बी सी डी ई एफ, जी, जी के बाद क्या आता है, एच, फिर आई, फिर जे। तो कितने का गैप आ गया, 3 का। अब कितने लेटर का गैप आएगा, 4 का। जे, के के बाद क्या आएगा, एल, एम, एन, ओ। तो कितने का गैप हुआ, 4 लेटर का गैप है, ठीक है। अब कितने की बारी आएगी, 5 का गैप आएगा। पी, एम एन ओ, पी के बाद क्या होता है, क्यू, आर, एस, टी, यू। ये 5 का गैप है, और आगे क्या आना चाहिए, वी। क्या आना चाहिए, वी। क्यू आर एस टी यू। ये हमारे पास क्या है जी, रेड कलर है। रेड कलर का हुआ है, इसमें 5 का गैप है। देखें फर्स्ट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 का गैप, फिर उसके बाद क्या आएगा, वी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, वी, ए ऑप्शन का करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ना वीडियो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा एप्टीट्यूड में, वो होगा लॉजिकल रीजनिंग / IQ। तो ये मैंने आपको 10 जो है सेक्शन बना के दिए हैं आपको, और हर एक में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ना टेस्ट के तौर पर, जब ये हमारी जो सीरीज चल रही है अभी, मैं क्योंकि ये डाटा मुकम्मल हो जाए, कंपाइल भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो उसके बाद फिर मैं ना टॉपिक वाइज आपसे टेस्ट लूंगा। अभी मैं मिक्सअप इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका जो है ना माइंड बने और आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो फिर उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह, जैसे आपका पहला पोर्शन है एप्टीट्यूड का, फिर साइकोलॉजिकल का है, फिर जनरल मेडिसिन है, मेडिकल ऑफिसर और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट के लिए, और पैरामेडिक्स के लिए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एड। तो मैं टॉपिक वाइज फिर मैं आपसे टेस्ट लूंगा इंशाल्लाह। बाकी तमाम टॉपिक्स तो आपके मिक्स हैं, मतलब एक जैसे हैं, जस्ट जो डिफरेंस है वो आपका जनरल मेडिसिन और फर्स्ट एड का है। तो जितने जितने क्वेश्चन हैं उसी के मुताबिक मैं टॉपिक वाइज जब टेस्ट लूंगा तो उतने उतने का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, और मैं दुआ गो हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और अपने पाक घर की और अपने पाक हबीब पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक की हाज़िरी का शर्फ नसीब फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।